4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई। उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और हम लोग ये और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन सुराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया। रसोइया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जनसुराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। अरे भाई सुनिए, ऐसा है क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जनसुराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जनसुराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी है। अच्छा रुकिए, अमित शाह आ रहे, अमित शाह रुको यार, अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है।